के शो में। कराची में बदइंतजामी की बदतरीन दास्तान बेनकाब। सूबाई और जिलाई इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल नाकामी, शहरी रुल गए। नालों और जमीनों पर कब्जे, क्या सिर्फ लैंड माफिया जिम्मेदार? क्या वाकई नालों की सफाई का फंड बेज़ाब्तगी की नजर? क्या वफाक से कराची के एमएनएस को मिलने वाली रकम सेवरेज के निजाम पर खर्च हुई? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कराची शहर में बदइंतजामी की बदतरीन दास्तान हुई बेनकाब एक बार फिर। साल 2000 में, साल 2006 में, साल 2017 में, 12 में, 13 में, 19 में, फिर दोबारा 20 में। अनफॉर्चुनेटली हमने अर्बन फ्लडिंग कराची शहर में देखी है और हम देखते हैं कि हर साल इससे कई दर्जन हलाकतें होती हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। कहा जाता है कि इसको मिटिगेट करने का एक तरीका है, यानी इसको रोकने का एक तरीका यह है कि चंद माह कबल ही, यानी बारिशों की पेशन गोई से चंद माह कबल जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, इनकी सफाई, नालों की सफाई मुमकिन बनाई जा सके। इस सिलसिले में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जारी किए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक इस दफा इसमें शामिल था। डीएमसीज हैं, डीएमसीज का अपना अमला है, लेकिन यह सफाई मुमकिन नहीं होती। कराची शहर की इस बदहाली पर ज्यादा बड़ी, अहम और बदतरीन दास्तान यह है कि सियासत भी मुसलसल जारी है। सियासी जमातों की भी, वफाक की भी, जिलाई हुकूमतों की भी, सूबाई हुकूमत की भी। मुकम्मल तौर पर हम कहा जाए तो इस वक्त इस तमाम मामला सियासत की नजर हो चुका है। आज भी इस पर तबसरा हुआ। शिबली फराज साहब वफाकी वजीर इत्तलात ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। उन्होंने क्या कहा शहर कराची में बदहाली के ऊपर? लेट्स हियर दिस। सिंध हुकूमत की ये गफलत और इतने अरसे से उनकी हुकूमतों का वहाँ पे होना इस बात की दलील है कि उन्होंने सिंध बिलखुसूस कराची की तरक्की में कोई काम नहीं किया। तो ये हमारा सवाल तो बनता है पूछना कि हम इनसे माजी की हुकूमतों से पूछें या जिनकी अभी भी हुकूमत है कि उन्होंने इतने अरबों खरबों के जो प्रोजेक्ट्स थे, जो फंड्स दिए गए, वो किधर गए? क्योंकि लगता तो ये है कि कराची में सीवरेज का निजाम है ही नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, सवाल भी दुरुस्त था। इसी तरह अक्टूबर 2018 में रिहेबिलिटेशन गुजर नाले की कहा गया कि 12.5 अरब रुपए का एक मंसूबा है। 30,000 खानदानों को रीसेटल किया जाएगा और इस मंसूबे को 2018 में कहा गया कि शुरू किया गया, अक्टूबर 2018 में। वो कहां गए 12.5 अरब रुपए? उस मंसूबे का क्या हुआ? ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। इसके साथ और भी बहुत से सवाल है। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन के हवाले से केएमसी को मिलने वाले फंड्स हैं, डीएमसी को मिलने वाले फंड्स हैं। आपको पता चले कि डीएमसी वेस्ट और डीएमसी सेंटर, जो दो इलाके जो सब में ज्यादा मुतासिर हुए इन बारिशों से, वो दोनों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। यानी वहां के जो चेयरमैन हैं डीएमसी के, वो एमक्यूएम के। तो ये एमक्यूएम से भी सवाल बनता है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी एक सवाल बनता है। वो सवाल क्या है? वो कादिर पटेल साहब ने आज कौमी असेंबली के इजलास में तकरीर जो उन्होंने 27 जुलाई को फरमाया। लेट्स हियर दिस। 10 साल की रिकॉर्ड बारिश कराची में हुई 10 साल के बाद 86 मिलीमीटर, और पूरे पाकिस्तान में हुई। हर जगह की वीडियोस हैं, हर जगह गाड़ियां तैर रही हैं। मेरे 14 एमएनए कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 14 आउट ऑफ 21। उनको 15-15 करोड़ रुपए भी आपने दिए। आपके 4 इत्यादि एमक्यूएम के भी हैं, उनको भी आपने 15-15 करोड़ दिए। चले हम 3 पीपल्स पार्टी वालों को ना दिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इन मेरे एमएनएस ने ये 15-15 करोड़ रुपए अपने अपने इलाकों में सीवरेज के निजाम पर लगाए हैं या नहीं लगाए। तो ये सारे सवालात ही हैं, जवाब किसके पास है? हम शहर कराची के लोग किससे जवाब जाने आखिरकार? जो सुबह सिंध में बदहाली हुई है मजमूई तौर पर तमाम शहरों में, इसका जवाब किससे मांगे आखिरकार? क्योंकि हर कोई सवाल उठा रहा है। सिंध के पीपल्स पार्टी के जो एमएनएस हैं वो सवाल उठा रहे हैं पीटीआई की गवर्नमेंट से, पीटीआई की अपनी जो गवर्नमेंट है वफाकी वजीर वो सवाल उठा रही है सिंध हुकूमत से, यहाँ की मुकामी हुकूमतें सवाल उठा रही है सिंध हुकूमत से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के जो क़यादत है, जो यहाँ के एमपीएस हैं, खुर्रम शेर जमान साहब,
वो क्या सवाल, ये भी आपको सुनवा देते। अब ये अंदर बैठ के साजिशें चल रही हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस को डिले किया जाए और इन्हीं कमिश्नर्स को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स की जिम्मेदारियां दी जाएं। उनको जिम्मेदारी दी जाएंगी जो दूध का रेट नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, जो मुर्गी सब्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो शहर को संभालेंगे। ये हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बिलावल जरदारी हर साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शहजाद आना चाहिए कि हर साल सूबे पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक सूबा है जिसका नाम सूबे सिंध है और हर साल उसके शहर कराची के अंदर करोड़ों रुपए रिलीज किए जाते हैं नालों की सफाई के लिए। आप बिलीव कर सकते हैं कि हर साल 40-50 करोड़ रुपए 6 नालों के लिए रिलीज होते हैं। अगर ये चाहें तो एक एक करके 2-2 करके इस नाले को मुकम्मल तौर पे नया बना लिया जाए। ये इन नालों में कचरा खुद फेंकते हैं, इनकी डीएमसीज इन नालों में कचरा खुद फेंकती है ताकि फिर फंड्स निकलें और फिर सफाई हो। तो ये है पूरी सूरत हाल। सवाल दर सवाल, जवाब कोई नहीं, किसी के पास कोई जवाब नहीं, सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशियां, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे इल्जाम। और शहर कराची का पुरसाने हाल कौन, इसका कोई जवाब नहीं। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल। अगर आप कहें जिलाई सतह पर डीएमसीज फेल, सूबाई सतह पर सूबाई हुकूमत फेल, वफाक की सतह पर वफाक के एमएनएज, उनके फंड्स वो कहां खर्च हुए, ये सारे सवालात। इन सारे सवालात के साथ आज का प्रोग्राम बढ़ाएंगे आगे और जानेंगे कि इन आखिरकार मसाइल का हल क्या है। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या शहर कराची के मसाइल के अपनाई भी जा सकती है? इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा।